नमस्कार। मैं हूं जेसी सैली और इस समय हम हैं चखोली ब्लॉक के भुनाल गांव में। और यहाँ जिस एरिया को मैं भी आपको दिखा रहा हूं ये है ड्यूली। भुनाल गांव का ऊपरी एरिया है ये। काफ़ी ऊपर हम पैदल चल के आए हैं, तो मैं दिखा दूँ यहाँ नीचे आपको। ये नीचे भुनाल गांव है। यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर पैदल हम ऊपर आए हुए हैं और ये काफ़ी एल्टीट्यूड पे है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी, हायर एल्टीट्यूड वाला एरिया है। और देख लीजिए आप, ये पूरा बुग्याल है यहाँ पे और लोग यहाँ पर कुछ अस्थायी रूप से भी रहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ भैंस आपको दिखाई दे रही हैं। इनको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। तो ये भैंस यहाँ के उन लोगों की हैं जो यहाँ छानियों में निवास करते हैं। एक छानी में आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, छोटा सा एक झोपड़ी टाइप का है यहाँ पे बना हुआ है। तो ये लोग कुछ समय के लिए इन जंगलों में रहते हैं, इन छानियों में। छानी कहते हैं इनको। और ये जंगलों में ही यहाँ पशुओं का चारण करते हैं, बकरी पालन करते हैं। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको बकरी। ये लोग यहाँ पे बकरियाँ भी चरा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। ये बकरियां हैं और साथ ही साथ ये इन बकरियों से यहाँ पे ऊन प्राप्त करते हैं। काफ़ी संख्या में बकरियां होती हैं यहाँ पे। घोड़े होते हैं इन लोगों के, भैंस होते हैं। खूब मात्रा में इनसे ये दूध, मांस, दही, घी वगैरह तैयार करते हैं। और जो फाइबर है जो भेड़ से प्राप्त किया जाता है, वो फाइबर भी यहाँ ये लोग तैयार करते हैं। और मैं बता दूँ कि जखोली वन विभाग की ये संपदा है। ये जो पूरी फॉरेस्ट रेंज आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी पट्टी है, ये देख लीजिए। तो ये जखोली वन विभाग की ये संपत्ति है। बहुत बड़ा रेंज है। जहाँ तक भी हमारी नज़र पहुँच रही है, जहाँ तक भी हमारी नज़र पहुँच रही है, ये पूरी पट्टी, पूरी स्ट्रिप ये फॉरेस्ट की बहुत ही घनी है। हम एक बार में इसको पूरा घूम नहीं पाएंगे क्योंकि मेरी सांस फूल गई है इस चढ़ाई पर आते आते, है ना। देख लीजिए, बहुत ही बड़ी विस्तृत ये पर्वतमाला है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। और इस सामने के पहाड़ी पर भी ये बुग्याल एरिया आप देख पाएंगे। पीछे डायरेक्टली हिमालय है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यह है जखोली ब्लॉक में, रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड का, आप जानते होंगे। इसके जखोली ब्लॉक के अंतर्गत एक भुनाल गांव है। और भुनाल गांव के जो ये ऊपरी वाला जो इलाका है, इसको इसका कुछ नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा ही नाम बताया था इन लोगों ने। तो थोड़ी देर में मैं अगर याद आए तो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर पत्थरों को इकट्ठा करके कुछ देख लीजिए इसे, ये कुछ यहाँ का स्थानीय देवता का कुछ हो सकता है, इस तरह का कुछ चिन्ह मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। और ये देख लीजिए, इस पूरी पट्टी में यहाँ भैंस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पर भैंस पालन करते हैं, यहीं रहते हैं ये भैंस। ये केवल दूध निकालने के लिए इन भैंस का उपयोग करते हैं। बाकी समय में इनको ये चरने के लिए छोड़ देते हैं। और इस समय मैं बता दूं आपको कि आसमान बिल्कुल साफ़ है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 से 45 के बीच में है। और हम धूप से भी जल रहे हैं, स्किन बर्न हो रहा है यहाँ पे। और इस तरह से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इस एरिया को। बहुत ही शानदार एरिया मैं देख पा रहा हूँ। और अगर आपका भी चाहे तो मैं बता दूं आपको कि अगस्त्यमुनि से करीब करीब, अगर अगस्त्यमुनि के स्टेशन से हम इस दूरी को लें तो करीब करीब 50 किलोमीटर से हेर फेर होगा ये लगभग। बस इससे ऊपर कोई पहाड़ियाँ यहाँ नहीं दिख रही हैं। और आज हमारा जो टूर है वो यहीं तक है क्योंकि हमने यहीं तक की जो अपनी प्लानिंग की हुई थी। और अगर कभी भविष्य में यहाँ दोबारा आए तो हम इन पर्वतमालाओं के ऊपरी शिखर पर भी जाएंगे। जो ये चोटियाँ आप देख पा रहे हैं ना, इनके ऊपरी हिस्से तक भी हम जाएंगे। और हो सके तो ऐसा ही अगर कोई और क्षेत्र हमें मिलेगा तो हम वहाँ से भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए।
तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बनाता हूँ। ये पूरा बुग्याल है, देख लीजिए। यहाँ पे पशुओं का पालन होता है। लोग पशुओं को बहुत बड़ी मात्रा में पालते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर भैंस, बकरी और घोड़े लोग यहाँ पर पालते हैं। घोड़े का प्रयोग भी काफ़ी यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो सड़क व्यवस्था है वो इस तरह की है कि अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि वहाँ से बड़े बड़े हैवी जो वाहन हैं यहाँ तक पहुँच पाए। तो यहाँ पर घोड़े का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो मैं देखा कि घोड़े खच्चर यहाँ पर बहुत मात्रा में है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे भैंस देख पा रहा हूँ मैं, भैंस का पालन। तो ये भैंस यहाँ एक तो घास चारा के लिए आते हैं, और पानी की मात्रा में बता दूँ आपको, ये थोड़े छोटे से ये खाई टाइप की दिख रही होंगी आपकी, गहरे गहरे कुएँ यहाँ पर बने हुए हैं। और ये गहरा होने के कारण बरसात का पानी इनमें जमा होता है। आइए नज़दीक जाके देख लेते हैं इसे, कि जैसे ही बरसात होती है तो ये पानी काफ़ी समय तक इसमें जमा रहता है और इन पशुओं के काम आता है। पशु इस पानी को पी करके आराम से यहाँ पर सरवाइव कर लेते हैं। बिल्कुल पीने योग्य पानी है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इस पानी में टैडपोल भी दिखाई दे रहे हैं, इतनी हाइट पर यहाँ पर ये टैडपोल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये फॉरेस्ट आप देख पा रहे हैं, ये फॉरेस्ट सदाबहार जो वन होते हैं उस टाइप का लग रहा है, रेन फॉरेस्ट टाइप का। हालांकि ये शीतोष्ण वन इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि मेंढक अधिक मात्रा में हो, और कोई मेंढक अगर इस एरिया में, इस पॉन्ड के आसपास आया हो, तो उसने यहाँ पर अपना अंडे दिए हैं। और ये टैडपोल आप देख सकते हैं, ये टैडपोल बाद में बड़ा होकर के मेंढक में कन्वर्ट हो जाएगा। टैडपोल इस पानी में काफ़ी मात्रा में है ना। आगे चलते हैं, अगला पॉन्ड्स में आपको दिखा लेता हूँ। ये दूसरा वाला कुआं है, इसमें भी टैडपोल्स काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए ये है। और ये जो यहाँ के ये पशु हैं, या यहाँ के जो लोकल या इस फॉरेस्ट एरिया के जो वाइल्ड लाइफ होंगी, वो यहीं पानी पीने के लिए आते हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ इन जंगल के बीच बीच में भी पानी के प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जो कि बहुत ही शुद्ध पानी माना जाता है। और या तो उन स्रोत से ये यहाँ के वाइल्ड लाइफ अपने पानी को प्राप्त कर लेती हैं, सर्वाइव कर लेती हैं उस पानी से, या फिर अगर इधर आती हैं तो इन जो छोटे छोटे ये कुएँ यहाँ पर बने हुए हैं नेचुरल तरीके से, ये पॉन्ड्स, इनमें पानी जमा होता है। हालांकि हमारे पीने लायक ही पानी नहीं है, क्योंकि ये पानी काफ़ी गंदा लग रहा है मुझे, और इसमें काफ़ी इंसेक्ट हो सकते हैं, तो इस पानी को हम पी नहीं सकते। हालांकि अगर हम इसको उबाल लें और उसके बाद छान लें तो हम इसे पी सकते हैं। लेकिन हमने, बता दूं आपको, कि हमने अपने साथ में पानी की बोतलें प्रॉपर रखी हुई हैं, कि हमें पता था कि हम इस साइड पर जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमें एक पानी का स्रोत भी यहाँ पे मिला नीचे, तो हमारे पास प्रॉपर पानी हो गया है। हमारे काफ़ी नज़दीकी एरिया में यहाँ पर पानी भी है, तो हम यहाँ पर काफ़ी समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये बच्ची भी हमारे साथ आई हुई है, और ये पूरी टीम हमारी यहाँ पर है। तो खेलने कूदने के लिए और बहुत ही मनोरम दृश्य आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लगा मुझे तो। हालांकि मैं अपना कैमरा यहाँ पर नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस तरह के सीन भी यहाँ होते होंगे। अगर कैमरा हो पाता तो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन में इस फॉरेस्ट एरिया को डीप जाके आपको दिखा पाता, डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम के साथ मैं आपको बता पाता। लेकिन इस समय केवल मैं इसको मोबाइल से अपने कवर कर रहा हूँ, ओप्पो मोबाइल जो कि 48 मेगापिक्सल का है, तो इसको मैं कवर कर पा रहा हूँ। पूरा हिमालय रेंज देख लीजिए, सामने है बिल्कुल, और ये पर्वतमाला। हालांकि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे कि हम टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहे हैं। ठंडी हवा आने के कारण जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 40-45 के आसपास, तो हम ठंडे हो पा रहे हैं, उतना महसूस नहीं हो पा रहा है।
यहाँ से लोगों के चिल्लाने की भी आवाज़ इन जंगलों से आ रही है। शायद अपने पशुओं के लिए वो चिल्ला रहे हो। और कुछ जंगली जीवों के भी आवाज़ यहाँ सुनाई दे पा रही है। बहुत ही डरावनी आवाज़ है। हम ऐसी आवाज़, इस तरह की आवाज़ें कभी सुनी नहीं हैं। तो हम बिना किसी सिक्योरिटी के आए हुए हैं, लेकिन हमारी काफ़ी बड़ी टीम है जिससे हम सिक्योर तरीके से इस रिकॉर्डिंग को अभी कर पा रहे हैं। देख लीजिए, बहुत ही अच्छी पर्वतमाला इस बुग्याल के चारों तरफ। जखोली के भुनाल गांव में ये बुग्याल आता है। सड़क से हम लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल ऊपर चढ़े हुए हैं। 10 से 11 बजे जून के अंतिम सप्ताह की ये धूप है। बहुत तेज़ धूप यहाँ पर लगती है। तो इस तरह से आज इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर लेता हूँ। फिर से कोई अच्छा दृश्य हमें दिखता तो उसका रिकॉर्ड करते हैं हम। नमस्कार, मैं हूं जेसी सैली और इस समय मैं आपको सीधे दिखा रहा हूं उस तस्वीरें। क्या सर यहाँ का नाम क्या है? द्यूली और भुनाल गांव के आसपास ये एरिया है। तो जिन्हें मैं कह रहा था छानी, दरअसल छानी यही होती हैं। देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे पशु हैं और इस तरह की झोपड़ी जैसी ये बनी हुई है, इन्हें छानी कहा जाता है और लोग अस्थायी रूप से इनमें रहा करते हैं। यहाँ पर पशुपालन का काम किया जाता है बहुत सारी मात्रा में। यहाँ पर केवल आप गोकुल की पशुओं को यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भैंस बहुत ज़्यादा होते हैं और बकरियाँ, तो इन्हें छानी कहा जाता है। देख लीजिए, बिल्कुल छानी को मैं आपको बहुत करीब से दिखा रहा हूँ अभी। ये है छानी। तो कुछ समय के लिए ये लोग इन मिट्टी, घास और लकड़ी से बने हुए इन घरों में रहते हैं, है ना, और इन्हें छानी कहा जाता है। कुछ महीनों के लिए ये लोग यहाँ पर रहा करते हैं और पशुओं का पालन करते हैं। इसके आसपास इन्होंने फल सब्जियाँ भी उगा रखी हैं। तो देख लीजिए छानी कैसी होती है। गांव से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हैं ये बनी हुई। यहाँ पर एक साथ ये लोग रहते हैं। इन्हें छानी कहा जाता है। बारिश, बर्फ़बारी से ये छानियाँ इन लोगों को बचा लेती हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर दूध का उत्पादन किया जाता है इन पशुओं से। बकरी से मांस और ऊन ये लोग प्राप्त करते हैं। तो देख लीजिए, बहुत नज़दीक से इन पशुओं को भी छानी, छप्पर भी इनको ये कह रहे हैं। मुख्य रूप से अगर गढ़वाल के मूल शब्दों में अगर जाएं तो इसे छानी कहा जाता है। एक गाना है नेगी जी का, छान्यू माँ करूँ डेरू, तो वो यही छानी है। इस तरह से लोग नीचे अपने गांव से ऊपर पलायन करके इन एरिया में रहते हैं। तो आप छानी भी आप देख लीजिए बेहतर तरीके से। ये पशु हैं, हालांकि हम नए हैं यहाँ के लिए, तो ये हमें बड़े गौर से देख रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ पशु मारने भी आते हैं, तो उनसे भी बच के हमें रहना होता है। पशुपालन विभाग ने इन पशुओं के कान में भी ये टैग लगाया हुआ है। हालांकि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पशुपालन विभाग भी अलर्ट है। तो बहुत सारे पशु ऊपर नीचे कहीं भी आप देख लीजिए। और जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए, फर्न, जो लिंगुड़ा शब्द आपने सुना होगा, बाज़ार में एक सब्जी आती है लिंगुड़ा, तो देख लीजिए ऐसा होता है लिंगुड़ा का पेड़। एक छोटा सा पौधा होता है इसका, ये देख लीजिए बड़ी झाड़ी हो गई। अगर लिंगुड़ा छोटे में ऐसा होता है, अगर ये बड़ा हो जाए तो ये ऐसी झाड़ी हो जाती है इस टाइप की। तो लिंगुड़ा भी यहाँ काफ़ी मात्रा में होता है सब्जी के लिए। लिंगुड़ा फर्न इसे कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। टेरिडोफाइट्स ग्रुप्स में इनको क्लासिफाइड किया गया है प्लांट किंगडम के अंतर्गत। और ये बिच्छू घास है, ये देख लीजिए। बिच्छू घास 2 प्रकार की यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये बिच्छू घास मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक चौड़े पत्ते वाली है, ये देख लीजिए, और एक बारीक पत्ते वाली है। दरअसल कुछ एरिया में तो ये बारीक पत्ते वाली घास ही उगती है, बिच्छू घास इसे कहते हैं। कंडाली वर्निकुलर लोकल नेम इसका है यहाँ का। और ये देख लीजिए बड़ी वाली चौड़े पत्ते वाली
भी यहाँ पर दोनों प्रकार की कंडाली यानी बिच्छू घास उगी हुई है। ये देख लीजिए आराम से, चौड़े पत्ते वाली। अगर ये गलती से आपके स्किन को छू जाए ये घास, तो इसमें जो कांटे हैं वो आपके स्किन को चुभते हैं, और उस कांटे के अंदर एक केमिकल होता है जिसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। उससे आपके उस एरिया में फफोले पड़ जाते हैं और जलन होती है, इसलिए इसे बिच्छू घास कहा जाता है। तो लिंगुड़ा देख लीजिए, एक हमारे साथ एक हेल्पर हैं, ये इधर के लोकल हैं, तो इनकी मदद से हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन्होंने काफ़ी जानकारी हमको यहाँ की दी। तो अभी इन्होंने फिर से बताया कि देखो यहाँ पे खूब सारा लिंगुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए, ऐसा होता है लिंगुड़ा का पेड़। जो बाज़ार में आप लिंगुड़ा देखते हैं सब्जी के लिए, वो ये है लिंगुड़ा का पेड़। बहुत बड़ा ये हो चुका है। जब बड़ा हो जाता है तो ये लिंगुड़ा ऐसा हो जाता है। टेरिडोफाइट क्लास में हम इसको क्लासीफाइड करते हैं पौधों को। तो उस क्लास का ये पौधा है। तो ये था हमारा आज का टूर। तो अब कुछ आगे चलते हैं।